नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग वाला में। तो दोस्तों, एसएससी एमटीएस की दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो आपकी वैकेंसी है वो यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर जो एक रीजनिंग का सेक्शन होता है जिसमें दोस्तों 25 क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर आपके हम बिल्कुल आपको क्लियर करवा देंगे। आपको दोस्तों यहाँ पर जो हमारा चैनल है रीजनिंग वाला, इसको यहाँ पर आपको सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम आज एक बैच अनाउंस कर रहे हैं जिसका नाम है लक्ष्य बैच। ठीक है, जिसमें हम आपको संपूर्ण जो रीजनिंग है आपका उसको हम यहाँ पर पढ़ाएंगे। रीजनिंग में जितने भी टॉपिक होते हैं उनको हम आपको बिल्कुल जीरो से लेकर के और हाई लेवल तक हम आपको पढ़ाएंगे। तो आपको हमारे इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना है और इस बैच को दोस्तों आपको ज्वाइन जरूर करना है। यूट्यूब पर इसकी दोस्तों क्लासें होंगी। ठीक है, यानी कि यूट्यूब पर इसकी क्लासें होंगी और क्लास का टाइम दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 1:30 बजे का यहाँ पर रखा हुआ है। लेकिन दोस्तों टाइम में आपका जब भी परिवर्तन किया जाएगा आपको टेलीग्राम के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों आप जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा उसको ज़रूर ज्वाइन करें। उसकी लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके रीजनिंग के सिलेबस की। ठीक है, कि दोस्तों रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। ठीक है, एसएससी एमटीएस में जो कौन कौन से टॉपिक आपके पूछे जाते हैं तो उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, तो देखिए एसएससी एमटीएस सिलेबस यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला आता है आपका समानता यानी कि एनालॉगी। एनालॉगी दोस्तों इसमें काफ़ी अच्छा वेटेज इसका होता है। एसएससी एमटीएस में हर साल एनालॉगी से प्रश्न पूछा जाता है। हालांकि दोस्तों सभी सेक्शन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम उनको यहाँ पर स्टार से डिनोट कर देंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर बात करें क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण और सीरीज में दोस्तों आपकी यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ है, नंबर सीरीज़ है। ठीक है, अल्फ़ाबेट सीरीज़, नंबर सीरीज़ और यहाँ पर दोस्तों इस टाइप की आपकी जो सीरीज़ है वो आएंगी। फिर कोडिंग डिकोडिंग आप सभी जानते हैं। ब्लड रिलेशन यानी कि दोस्तों रक्त संबंध। ठीक है, रक्त संबंध ये आपका टॉपिक है। इसके बाद दोस्तों डायरेक्शन टेस्ट यानी कि दिशा परीक्षण। आगे देखें तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्लोक्स यानी कि स्लोजिज्म न्याय वाक्य। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ये भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से भी हर साल 2 या 3 यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वेन डायग्राम भी दोस्तों यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट है। सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों आपको इसका हर पेपर में जितने भी एसएससी पेपर लेती है उसमें दोस्तों आपको ये देखने को मिल जाएगा। अब बच्चे दोस्तों इसी में यहाँ पर गलतियाँ ज़्यादातर करते हैं। फिर दोस्तों आपकी पजल टेस्ट जिसमें आपको एक पहेली दी जाती है और उसको आपको सॉल्व करना होता है। वो पहेली दोस्तों आपकी अल्फ़ाबेट की हो सकती है, नंबर की हो सकती है। ठीक है, ब्लड रिलेशन से संबंधित हो सकती है या फिर नंबर मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित हो सकती है। और दोस्तों एक यहाँ पर आपका अलग से सेक्शन होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन का, जिसमें दोस्तों आपको यहाँ पर मैथमेटिकल जो संक्रियाएं वो आपको सॉल्व करनी होती हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों घड़ी भी आपकी इम्पोर्टेंट है। क्लॉक यहाँ पर आती है। अगली दोस्तों यहाँ पर देखें तो काउंटिंग फिगर। ठीक है, काउंटिंग फिगर यानी कि इस तरीके का आपको एक स्ट्रक्चर दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, इसके बाद अल्फ़ाबेट टेस्ट, सिटिंग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन यानी कि कथन और निष्कर्ष, ये भी दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट है। और काउंटिंग फिगर भी दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिगर सीरीज दोस्तों, फिर कैलेंडर और उसके बाद दोस्तों पासा भी दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन आ जाते हैं। कैलेंडर से दोस्तों हर साल 1-2 प्रश्न आता है। इसके बाद ऑर्डर रैंकिंग और मिसिंग नंबर। ठीक है, लुप्त संख्याएं। इसके बाद क्यू घन का भी दोस्तों क्वेश्चन आता है कि 3 घन रंगे हुए हैं तो कितनी संख्या है, 2 घन तो कितनी संख्या है, 1 घन तो कितनी संख्या है। ठीक है, इनके बहुत ही बेसिक से फॉर्मूले होते हैं।
और इसके बाद दोस्तों डाटा सफिशिएंसी यानी कि आंकड़ा पर्याप्त। यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ आंकड़े दिए जाते हैं, उनके बेसिस पे आपको जो प्रश्न है उसको सॉल्व करना होता है। उसके बाद दोस्तों मिरर इमेज। मिरर इमेज में दोस्तों यहाँ पर आपसे अल्फ़ाबेट दे करके उसका मिरर इमेज पूछा जा सकता है। नंबर दे करके उसका दोस्तों मिरर इमेज पूछा जा सकता है। या फिर दोस्तों आपको समय दे दिया जाता है, यानी कि जैसे कि मान लीजिए 2:30 हैं, तो घड़ी में कितने बजेंगे, ठीक है। मिरर इमेज इसकी क्या होगी, तो इस प्रकार आपको दे दिया जाता है। फिर वाटर इमेज में भी दोस्तों अल्फ़ाबेट, नंबर और इस तरह के आपको टॉपिक देखने को मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो एम्बेडेड फिगर यानी कि सन्निहित आकृति। आपको दोस्तों एक क्वेश्चन फिगर दी जाती है, जिसमें आपको जो आंसर फिगर होती हैं उनमें से देख के बताना होता है कि यह आकृति कहाँ छुपी हुई है, ठीक है। कंप्लीटेशन ऑफ फिगर, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। पेपर फोल्डिंग, कटिंग, इनमें से दोस्तों हर साल एक एक क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका रीजनिंग का सिलेबस है। इसको दोस्तों हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारा जो यूट्यूब चैनल है इस पर हम आपको करा देंगे, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपको कराएंगे। इसलिए दोस्तों आप हमारा जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें और इस बैच से दोस्तों ज़रूर जुड़ें। नीचे आप देख सकते हैं एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, आरपीएफ, ये सभी के लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। ऊपर भी दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी और आरपीएफ। तो सिलेक्शन दोस्तों आपकी एक जिद होनी चाहिए। तो इसलिए दोस्तों आप रीजनिंग के जो टेंशन है उसको यहाँ पर ख़त्म कर दीजिए और हमारा ये जो बैच है इससे आप ज़रूर जुड़िए, ठीक है। तो बाकी दोस्तों हम आपको जो भी कोई इन्फॉर्मेशन है हम आपको अपडेट करा देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें दोस्तों हम शुरू करेंगे अल्फ़ाबेट टेस्ट, ठीक है। जय हिंद।